वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9 की बुक बिहाइव का चैप्टर 8 जिसका नाम है रिच फॉर द टॉप। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है रिच फॉर द टॉप, इसका फर्स्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें किसकी कहानी देखो, ये संतोष यादव की। संतोष यादव पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी, या ये कह सकते हैं कि वो विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने बहुत ही कम एज में माउंट एवरेस्ट पे 2 बार विजय हासिल करी। फर्स्ट टाइम वो माउंट एवरेस्ट पे 1992 में चढ़ी थी, उसके बाद 1993 में चढ़ी। उनका जो जन्म था वो हरियाणा में रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था जिसका क्या नाम था, जोनियावास। तो ये जो संतोष यादव थी, इनकी जो फैमिली थी, यानी उनका जन्म जब हुआ था तब क्या होता था, जो लड़के होते थे उनको क्या माना जाता था, एक ब्लेसिंग्स माना जाता था। बट लड़कियों को कोई श्राप तो नहीं मानते थे, बट फिर भी लोगों के अंदर लड़कियों के लिए इतनी चाहत नहीं होती थी। जो संतोष यादव है वो अपने 5 भाई बहनों में अकेली थी, मतलब 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, यानी अकेली लड़की थी वो। उनके जो पेरेंट्स थे वो ऐसी जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत ही कम एज में कर दी जाती थी। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो भी यही चाहते थे कि संतोष यादव क्या कर लें, शादी कर लें। पर जो संतोष यादव थी उन्होंने दृढ़ निश्चय करा कि वो अपनी लाइफ में कुछ आगे करेंगे। जब वो पढ़ने के लिए उत्तरकाशी गई, जब वो अजमेर में गई थी पढ़ने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने कुछ पर्वत जो चढ़ते थे लोग उनको वहां पर देखा, यानी अरावली पर्वत पे चढ़ते हुए कुछ लोगों को देखा। उनके मन में क्या हुई, जिज्ञासा हुई ये जानने के लिए कि ये लोग कहाँ पर जाते हैं और मतलब भी कहाँ गायब हो जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने उत्तरकाशी में जो इंस्टीट्यूट था जवाहरलाल नेहरू करके, वहां पे अपना एडमिशन लिया। 3 साल वहां पे उन्होंने सीखा कि किस तरह से पर्वतों पे चढ़ाई की जाती है। उसके बाद में वो माउंट एवरेस्ट का जो समूह दल था उसमें शामिल हुई और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बनी। और ये इन्होंने क्या करा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई करी थी। तो ये जो आपकी हमारा चैप्टर है रिच फॉर द टॉप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है और जिसे पढ़ के ना आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो संतोष यादव की कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना, मतलब उनके लिए मुश्किल रहा होगा उस समय में अपनी परंपराओं से लड़ना, उन चीजों से लड़ना जो जिनसे वो क्या करें, मतलब जिन्हें छोड़ के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी और इतना नाम कमाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रिच फॉर द टॉप। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as the blessings and a daughter thought not considered a curse, was not generally welcome। तो द ओनली वुमेन, सिर्फ एक अकेली महिला इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार की, यानी इस पूरे संसार की एकमात्र महिला हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी ट्विस, यानी 2 बार। पूरे संसार की, पूरी दुनिया की एक अकेली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकी हैं। बोर्न वॉज इन अ सोसाइटी, उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ था वेयर द बर्थ ऑफ आ सन वॉज रिगार्डेड, जहाँ पे बेटे के जन्म को क्या माना जाता था, रिगार्डेड, यानी एक किसके वरदान के रूप में माना जाता था। एज अ ब्लेसिंग्स, यानी एक आशीर्वाद के रूप में। एंड अ डॉटर थॉट नॉट कंसिडर्ड अ कर्ज, और लड़कियों को किस रूप में नहीं माना जाता था, एक कर्ज के रूप में तो नहीं माना जाता था। यानी जो लड़के होते थे उन्हें आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में तो माना जाता था, पर जो बेटियां होती थी उन्हें अभिशाप तो नहीं मानते थे। बट वहाँ के जो लोग थे वो क्या नहीं चाहते थे तब के, कि बेटियों को ज़्यादा नहीं चाहते थे। वॉज नॉट जनरली वेलकम, यानी उनका मतलब उतनी खुशी से या आम तौर पे उनका स्वागत भी नहीं किया जाता था। वैन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, आ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, एज्यूम डैट शी वॉन्टेड अ सन। एक बार क्या होता है, उनके घर पे कौन आता है, एक आदमी आता है, एक होली मैन आता है, यानी एक साधु या सन्यासी आता है। जब क्या है, संतोष अपनी माँ के गर्भ में थी, तब क्या है, उसके घर में एक
कौन आता है? साधु आता है। शी वॉन्टेड अ सन, वो क्या चाहती हैं? बेटे को चाहती हैं। यानी जो उनकी मदर हैं उन्हें वो क्या चाहती हैं? बेटे को चाहती हैं। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। बट तभी सभी लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो मतलब संतोष की ग्रैंडमदर के मुंह से ये बात सुनती हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए? कि सन नहीं चाहिए, यानी उन्हें बेटा नहीं चाहिए। जब वो संतोष की ग्रैंडमदर के मुंह से ये बात सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज, और वो जो होली मैन होता है, जो साधु होता है, वो भी क्या होता है? अचंभित होता है। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग, और वो उनकी रिक्वेस्ट पे क्या देता है? उन्हें वही ब्लेसिंग दे देता है जो वो चाहते हैं। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य से यही होता है। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, जो वो आशीर्वाद है वो क्या दिखाता है? अपना उनका जो आशीर्वाद है वो सही होता है, यानी सच साबित होता है। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, और जो संतोष हैं उनका जन्म अपने परिवार में छठे बच्चे के रूप में होता है 5 भाइयों में, यानी 5 भाइयों में संतोष यादव क्या थी? एक अकेली बहन थी। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर, यानी 5 भाइयों में क्या थी? वो अकेली बहन थी। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जेनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जो जन्म हुआ था वो एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का क्या नाम था? यहाँ पे जेनियावास, और जो कहाँ पे है? हमारे हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में है, यानी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में, वहाँ पे क्या है? ये गांव है जेनियावास। वहाँ पे किसका जन्म हुआ था? हमारे संतोष यादव का। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की का नाम क्या नाम दिया गया उसे? संतोष। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन आ ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ, पर जो संतोष यादव थी वो अपनी परंपरागत जो वहाँ का जीवन था, जो वहाँ की परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, उससे कभी भी क्या नहीं रही? संतुष्ट नहीं रही। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओवन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से, अपनी मतलब नियमों के अनुसार जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, जहाँ पे दूसरी लड़कियां क्या पहनती थी? ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, यानी पारंपरिक वहाँ के जो कपड़े होते थे उन्हें पहना करती थी। संतोष प्रीफर शॉर्ट, और वहाँ पे संतोष क्या पहनती थी? शॉर्ट्स पहनती थी, यानी जो शॉर्ट्स कपड़े थे उनको पहना करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, from the every beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the other round me had to change, not me. यहाँ पे संतोष यादव अपनी मतलब आगे बताते हुए, बातों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए क्या बताती हैं कि शुरुआत में मैंने क्या करा था? निश्चय ही कर लिया था। डिटरमिनेट का मतलब क्या है? निश्चय कर लिया था। इफ़ आई चॉइस आ करेक्ट, कि मैंने अगर किसी चीज़ को सही चुना है, यानी मैंने किसी बिल्कुल सही चीज़ की शुरुआत करी है। द अदर राउंड अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? दूसरों को बदल सकते हैं, बट मुझे नहीं। यानी जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें बदलना होगा, ना कि मुझे बदलना होगा। ये कौन कहता था? संतोष यादव क्या कहती थी कि अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में निश्चय कर लिया तो मेरे आसपास के जो लोग हैं उन्हें खुद को बदलना होता था, मैं खुद को नहीं बदल सकती थी। संतोष पेरेंट वर एफुलेंट लैंड ओनर हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। संतोष यादव के जो परिवार वाले थे, माता पिता थे, वो क्या थे? लैंड ओनर थे, यानी कि जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड दियर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जो अपने बच्चों को कहाँ भेज सकते थे? एक अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, यानी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए वो अपने बच्चों को भेज सकते थे। इवन टू द कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि जो हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ भी अपने बच्चों को भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जिससे क्या थी? जो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक थी या उनके पास में थी जो जगह। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, बट उनके यहाँ पे जो कस्टम्स थे
जो परंपराएं थी उसके अकॉर्डिंग संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। उन्हें क्या करना पड़ा, संतोष को जो वहाँ उनके गांव का स्कूल था वहीं पे उसे शिक्षा दिलवानी पड़ी। यानी वो अपने बच्चों को दूर तो भेज सकते थे शिक्षा देने के लिए, बट वहाँ की जो परंपराएं थी, जो वहाँ के रीति रिवाज थे, उनके अनुसार उन्होंने क्या करा, संतोष यादव के गाँव के ही एक स्कूल में भर्ती करवा दिया। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. So she decided, इसलिए उन्होंने निश्चय करा, किसने, संतोष यादव ने निश्चय करा, to fight the system, कि वो जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, व्यवस्था के जो तरीके हैं वो क्या करेंगी, उनसे फाइट करेंगी यानी लड़ेंगी। Her own quiet way when the right moment arrived, कब लड़ेंगी, जब क्या होगा, उनका सही समय आ जाएगा। एंड द राइट मोमेंट कम व्हेन शी टर्न्ड 16, और वो सही समय आ भी गया जब वो कितने साल की हुई, 16 ईयर्स की हुई। एट 16, 16 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, उनके गांव की अधिकतर महिलाओं की क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और जो संतोष थी वो भी क्या थे, अपने पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, उन्हें दबाव बना रहे थे क्या करने के लिए, कि वो भी अब क्या कर लें, ऐसा ही करें, यानी क्या करना है, ऐसा ही शादी कर लें, जैसे कि वहाँ के क्या थे, कस्टम थे, यानी रीति रिवाज हुआ करते थे। अब मैरिज एज अर्ली एज डेट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, और उनके लिए जो विवाह है वो क्या है, आखिरी चीज थी, यानी अंतिम बात थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. वो अपने पेरेंट्स को धमकी देती थी या डराती रहती थी कि जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो क्या नहीं करेंगी, शादी नहीं करेंगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. She left home, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और दिल्ली के स्कूल में क्या कर लिया, अपना पंजीकरण करा लिया, यानी दाखिला करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उनके पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. She politely informed, उन्होंने उन्हें बहुत ही आराम से बताया, इन्फॉर्म करा कि अपने प्लान्स के बारे में, कि उन्होंने क्या सोचा आगे के लिए। टू अर्न मनी, वो पैसे किस तरह से इकट्ठा करेंगी, बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, यानी पार्ट टाइम जॉब करेंगी और अपने स्कूल की वो फीस को भरेंगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके बाद उनके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं क्या करने के लिए, उनकी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है उसका खर्चा देने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her argue for more education. वो आगे क्या बताती हैं कि हमेशा उनके मन में ये इच्छा रखती थी वो कि उन्हें कुछ और अधिक, यानी उन्हें जो चीज़ थी उससे भी ज़्यादा उन्हें पढ़ाई चाहिए थी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर आर्ग्यू फॉर मोर एजुकेशन, और इसके बाद उनके जो फादर थे वो भी क्या हो गए, धीरे धीरे उनकी बातों को मानने लगे या उनका साथ देने लगे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास करी और उसके बाद कहाँ गई, वो जयपुर में। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गोट आ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन करा, यानी महारानी कॉलेज में दाखिला लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में क्या लिया, एक कमरा लिया रहने के लिए। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करते हुए बताती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो किसके सामने था, अरावली हिल्स के, यानी अरावली जो पर्वत है उसके सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं उन विलेजर्स को देखती थी, गांव वालों को देखती थी, कहाँ पे, अपने ही कमरे से। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, वो क्या देखती थी कि वो कहाँ जाते हैं, वहाँ पर हिल के ऊपर, यानी जो पहाड़ी है, जो चोटी है, पर्वत है, उसके ऊपर जाते हैं और अचानक से क्या हो जाते हैं, वैनिशिंग अ वाइल, थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने खुद ही इन चीज़ों को जांच करने का
निर्णय लिया, यानी मैंने खुद निर्णय लिया कि मैं एक बार जाके वहाँ पर देखूंगी। आई फाउंड नोबडी एक्सपेक्ट अ फ्यू माउंटेनर्स, मैंने वहाँ किसी को नहीं पाया। देन फाउंड फ्यू माउंटेनर्स को, यानी कुछ पर्वतारोही जो थे उनके अलावा। आई आस्क इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मतलब मैं उन्हें क्या कर सकती थी, ज्वाइन कर सकती हूँ या मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ। टू माई प्लेसेंट सरप्राइज दे आंसर इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेट मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। उसके बाद वो जो लोग थे वो क्या हुए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, यानी आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने कैसा उत्तर दिया, उन्हें सकारात्मक यानी पॉजिटिव आंसर दिया उन्हें, और क्या करा, उन्हें प्रोत्साहित करा, मोटिवेट करा, किस लिए, पर्वत पे चढ़ने के लिए, यानी पर्वत पे चढ़ने के लिए वहाँ जो कुछ माउंटेनर्स थे उन्होंने उन्हें क्या करा, मोटिवेट करा। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिनेड यंग गर्ल, उसके बाद इस दृढ़ निश्चय लड़की ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग्स, उन्होंने इसके बाद में जो पैसे बचा के रखे थे, जो उन्होंने सेव करे थे, वो सभी किस दाखिला लेने में खर्च करे, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ पे क्या सिखाया जाता है, जो पर्वतरोही हैं उन्हें पर्वतों पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे क्या करें, उन्होंने अपने उस पैसों को इन्वेस्ट करा। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, आगे वो क्या बता रही है कि जो जयपुर में मेरा कॉलेज था उसका जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, बट ये कब ख़त्म हुआ, 19 मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और मैं कब पहुंच गई, 21 मई को कहाँ पहुंच गई थी, वो उत्तरकाशी में पहुंच गई थी, यानी जहाँ पे उन्होंने कॉलेज में नेहरू इंस्टीट्यूट में जहाँ उन्होंने दाखिला लिया। ऑन द 21st यानी 21 मई को वो वहाँ पहुँच गए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, बल्कि मैं क्या लेना चाहती थी, ट्रेनिंग लेना चाहती थी। आई हैड टू राइट अ लेटर of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। I had to write a letter, मैंने एक पत्र लिखा, एपोलॉजी यानी माफ़ी का, यानी एक माफ़ीनामा लिखा, टू माई फादर अपने पिता को, विदाउट हुज परमिशन जिनकी बिना मर्जी के, आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, जहाँ जिनकी मर्जी के बिना मैंने उत्तरकाशी में क्या लिया था, एडमिशन लिया था। Thereafter संतोष went on an expeditions every year, उसके बाद जो संतोष यादव हैं प्रत्येक वर्ष कहाँ पे गई, जो वहाँ पे पर्वतरोहियों का जो अभियान चल रहा था वहाँ पर वो जाती रही। हर क्रिमलिंग स्किल मेचर्ड रैपिडली, उनकी जो स्किल थी, जो उनकी कौशलता थी कहाँ पे पर्वत पे चढ़ने की, वो रैपिडली क्या हो रही थी, यानी तीव्रता से सही होती जा रही थी या विकसित होती जा रही थी। आल्सो सी डेवलप अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एटीट्यूड, और उसके साथ ही साथ ठंड वाली ऊंचाइयों पे चढ़ने की जो उनकी क्षमता थी वो क्या होती जा रही थी, विकसित होती जा रही थी। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. इसके साथ साथ वो उन्होंने क्या करा, खुद को प्रमाणित करा। कैसे प्रमाणित करा, उनकी जो मानसिक दृढ़ता थी, यानी जो फिजिकली वो मानसिक रूप से उन्होंने खुद को मजबूत बनाया, और इस तरह से और क्या करा, उन्होंने सहनशीलता बढ़ाई अपनी, यानी एकदम जो इंसान इच्छा शक्ति होती है ना, दृढ़ विल मतलब जिसे हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, उनकी जो इच्छा शक्ति थी शारीरिक रूप से वो मजबूत बनी, अपनी इच्छा शक्ति के रूप से मजबूत बनी, और जो उनका मानसिक रूप से थी वो उसमें भी क्या करा, उन्होंने बदलाव करा, कितना तेजी से, यानी इन चीज़ों में उसका तेजी से बदलाव होता रहा। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रेपिटेडली, और उन्होंने खुद को बहुत जल्दी क्या कर दिया, प्रूव करा, यानी प्रमाणित भी कर दिया। The culmination of her hard work and sincerity come in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she joined them. उसके बाद में क्या हुआ, उनकी ईमानदारी का परिणाम उन्हें कब मिलता है, 1992 में, यानी 4 साल अपनी जो उन्होंने कोर्स कर रही थी उन्हें
करने के बाद में, यानी 4 साल उन्होंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद में उन्हें ये अवसर मिला, तो वो शर्माते हुए किससे पूछते हैं? माउंटेनर्स थे, यानी जो पर्वतारोही होते हैं उनसे पूछती हैं कि क्या मैं आप सभी को ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी क्या मैं आप सभी के साथ में चल सकती हूँ। एट barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड एट माउंट एवरेस्ट। और एट 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष की अवस्था में संतोष यादव ने क्या करी? माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करी थी। यानी जब वो 24 ईयर्स की थी, 20 ईयर्स की थी, जब वो 20 साल की थी, तो वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और वो पहली ऐसी महिला बनी दुनिया की जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये सफलता प्राप्त करी थी, यानी कम उम्र में इस तरह की सफलता प्राप्त करने वाली वो पहली महिला बनी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स, her concern for other and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers। आगे क्या है? इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, यदि उनकी शारीरिक क्षमता, ठीक है, उनकी शारीरिक क्षमता और जो उनकी मानसिक क्षमता थी, मानसिक स्ट्रेंथ था उनका, यानी मजबूती थी, अपने दिमाग को जो उन्होंने मजबूत करा था अपने आप को, वो इन सभी चीज़ों ने किसे प्रभावित करा? उनके जो सीनियर्स थे वहाँ पे, जो उनके बड़े लोग थे, सीनियर्स थे, उन सभी को क्या करा? इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित करा। हर कंसर्न फॉर अदर, उनका जो दूसरों के प्रति मिलकर काम करना था, यानी दूसरों के प्रति जो वो चिंता करती थी, जो उनका प्रेम भाव था, टू वर्क टूगेदर विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और सभी के साथ यानी मिलकर जो काम करने का उनका तरीका था, इसने क्या कर दिया? उनके जो साथी थे, यानी उनके जो पर्वतरोही जो दूसरे साथी थे, उनके दिल में उन्होंने क्या बना लिया था? एक स्पेशल प्लेस बना लिया था, यानी एक अलग ही स्थान उन सभी के मन में किसके लिए था? संतोष यादव के लिए था। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 में जब एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई करने के बारे में सोचा, या एवरेस्ट मिशन के दौरान, संतोष यादव प्रोवाइड्स स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर्स हु ले डाइंग एट द साउथ कोन। संतोष यादव को क्या करा गया? वहाँ पे स्पेशल तौर पे भेजा गया, किसके साथ में? जो वहाँ के पर्वतरोही थे उनके साथ में, ताकि वो क्या कर सकें? उन सभी की देखभाल अच्छे से कर सकें। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, बट वो क्या होती हैं? दुर्भाग्य रूप से वो बचाने में असफल होती हैं। शी मैनेज टू सेव अदर क्लाइंबर्स मोहन सिंह, बट वो एक दूसरा पर्वतरोही को बचा लेती हैं, जिसका क्या नाम होता है? मोहन सिंह। शी वुड हैव मीट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। और वो क्या करती है? उसके साथ में जो संतोष यादव हैं, यदि उन्होंने क्या ना करा होता, अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं किया होता मोहन सिंह के साथ में, तो शायद क्या होती? मोहन सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो जाती। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepal women expedition that invited her to join them. 12 months यानी 12 महीनों के अंदर ही संतोष यादव को इंडो नेपाली महिलाओं के अभियान जो था उसमें उन्हें आने का क्या करा गया? इनवाइट करा गया, यानी उन्हें मतलब उसमें ज्वाइन होने के लिए कहा गया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, उसके बाद में वो दूसरी बार एवरेस्ट पे चढ़ी, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्विस एंड स्कोरिंग हर फॉर herself and India a unique place in the annals of mountaineering, thus setting a record as the only woman to have scaled the एवरेस्ट ट्विस। और इसके बाद ही उन्होंने क्या बनाया था? दूसरी बार, यानी पहली महिला थी वो जो दूसरी बार पर्वत पे चढ़ने वाला रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। एंड सिक्योरिंग फॉर herself and India a unique place in the annal of mountaineering। और जो पर्वतरोहण थे के इतिहास में उन्होंने क्या बनाया? अपना अलग ही स्थान और अपनी अलग ही जगह बनाई थी। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अदर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोव्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री।
इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट। उनकी इस उपलब्धि के कारण ही, यानी उनकी इस उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने राष्ट्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है पद्मश्री, वो किसे दिया था? संतोष यादव को दिया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरेरी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष वॉज सैड। जब वो अपनी फीलिंग्स को, जब अपनी भावनाओं को बता रही थी पर्वत पे चढ़ने की, तब संतोष यादव ने क्या बताया? इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई सिंक इन। यानी वो क्या बता रही हैं आगे कि जो एक पल था, एक मोमेंट जो था, उसे समझने के लिए उन्हें क्या लगा? थोड़ा सा समय लगा था। यानी एक पल को समझने के लिए उन्हें कुछ समय लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्रिकलर्स एंड हेल्ड अफ्लोट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद में उनका जो भारतीय तिरंगा था, उन्होंने क्या करा? दुनिया की सबसे ऊंची छत पे, या फिर ये कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी पे, उन्होंने क्या करा? उसके बाद भारत का जो तिरंगा था उसको वहां पर लहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। और वो जो फीलिंग थी, उनकी जो भावनाएं थी, वो इनडिस्क्राइबेबल हैं, यानी वो उन चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो भारत का तिरंगा था वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फैल रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। वो उनके लिए वो जो मोमेंट था, वो जो उनके लिए समय था, वो स्पिरिचुअल था, यानी अलौकिक क्षण था जिसके बारे में वो बता भी नहीं सकती। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पर उस समय क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था। Also a fervent environmentalist, Santosh collect and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya. आगे क्या बता रही है? आगे क्या बताया गया इसमें? साथ ही साथ पर्यावरण जो था उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको साफ रखने के लिए जो संतोष यादव थी, उन्होंने हिमालय पे से 500 किलोग्राम कचरा, जो गार्बेज था, वहाँ पे कचरा था, उसको एकत्र करा और क्या करा? उसको नीचे लेके आई, बोट डाउन, यानी नीचे लेके आई। यानी पर्यावरण को प्रोत्साहन देने के लिए, स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए संतोष यादव ने हिमालय की चोटी पे जो कचरा था वहाँ पे, उसमें से 500 किलोग्राम कचरा वो अपने साथ कहाँ लेके आई? नीचे लेके आई, हिमालय की चोटी पे से। तो ये था आपका चैप्टर रिच फॉर द टॉप। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।